बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि आज की डेट में गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओवरऑल अगर हम गोल्ड की बात करें तो लास्ट वीक से गोल्ड जो है ये एक रेंज के अंदर ही स्टक है। और इससे पहले जब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था, ये वाला 2185 से लेकर 2150, ये को $35 का एरिया है। और लास्ट वीक से गोल्ड जो है ये इसी रेंज के अंदर जो है वो अप डाउन जो है अपनी मूवमेंट हमें शो कर रहा है। तो करंट सिनेरियो में हम इस कैंडल को, ये वाली जो बाई की कैंडल बनी हुई है ये वाली, ठीक है, इसको हम देखते हैं। यानी कि इसका हाई और लो ये हमने मार्क कर ली है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल आई थिंक थर्सडे वाले दिन बनी थी ये वाली, बट इसकी क्लोजिंग जो है ये 2188, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2188। इसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी। और फ्राइडे वाले दिन जो है वो भी प्राइस 2188 के नीचे ही रही। बट ये जो बाई की कैंडल है इसका ये जो लो लगा हुआ है 2148 या 2150, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें मंडे वाले दिन की कैंडल, तो मंडे वाले दिन की कैंडल जो है ये भी 2188 के नीचे और 2148 के ऊपर, यानी कि इसी रेंज में अभी तक गोल्ड मार्केट जो है ये हमें स्टक नज़र आ रही है। आई होप कि ये रेंज जो है आपको नज़र आ रही होगी वेरी क्लियरली और आपको समझ भी आ रही होगी। यानी कि अगर गोल्ड की प्राइस 2188 ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जाती है तो रीज़नेबल लॉट से हम एक सेल जो है वो प्लेस कर सकते हैं। और टीपी जो है वो डेफिनेटली 2150 या 2148। और अगर प्राइस इस एरिया में आती है 214850, तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है तो हम फिर जो है इसको अप साइड को बाई में देखने की कोशिश करेंगे। और 2148 या 50 से अगर हम बाई में लेते हैं गोल्ड को तो डेफिनेटली जो हमारा टीपी होगा वो 2188 ये वाला एरिया हो सकता है, अगर गोल्ड की प्राइस इसी रेंज के अंदर मूव करती है आज की डेट में। अब अगर तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री में देखें तो फॉरेक्स फैक्ट्री में आज डॉलर की 5 न्यूज़ हैं जो कि शाम 5:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक पहली न्यूज़ आनी है। और लास्ट न्यूज़ जो है वो आज रात 7 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आज के दिन सारा दिन जो है ये डॉलर की न्यूज़ ही रहेगी, बाकी किसी पेयर की कोई न्यूज़ नहीं है। वैसे लो इम्पैक्ट तो न्यूज़ होती हैं बट मैंने सिर्फ मीडियम और हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ हैं इनको सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इन्हीं को देखता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी डे 1 के अकॉर्डिंग। अब हम इसको देखते हैं H4 के मुताबिक कि H4 में हमें क्या सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। H4 में अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है ये वाली, ठीक है, जो कि लो टू हाई आपको नज़र आ रही है। और कल की डेट में भी अगर आप देखें तो प्राइस डाउन आई और डाउन आने के बाद इस ट्रेंड लाइन पर प्राइस ने सपोर्ट ली। प्लस ये वाला जो एक आपको एरिया नज़र आ रहा है ये वाला ग्रीन जोन जो मैंने मार्क किया हुआ है ये हमारा बाई जोन है। अब इसको अगर मैं डिस्कस करूं तो ये देखें ये हमारा बाई जोन है H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। यहाँ से प्राइस जो है लास्ट वीक अप साइड हो गई, देन डाउन, और डाउन आने के बाद प्राइस बाई जोन के अंदर एंटर हुई, ये सेल की कैंडल जो बनी, ठीक है। और अभी तक प्राइस जो है ये अप साइड को ही है। और ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूँ तो 1 टाइम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। और
करंट सिनेरियो में प्राइस जो है ये अप साइड को ही है और रेंज जो है ये 2188 से लेकर 2148 H4 पर भी आपको वही रेंज नज़र आ रही है। प्रेजेंटली आज के दिन में ये वाला हमारा एक एरिया है जो कि 2164 से लेकर 2169 या 68 का एरिया है, ये ग्रे कलर का। अगर तो प्राइस डाउन आती है इस एरिया के अंदर या इस जोन के अंदर एंटर होती है, प्लस ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सपोर्ट लेती है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम बाई उठाने की कोशिश करेंगी और 2164 जो है ये जोन एंडिंग एरिया है। यहाँ पर ये जोन एंड हो रहा है तो इसके नीचे 2162 पर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या ये वाली जो विक लगी हुई है इस विक के थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ताहम बेहतर है कि अगर प्राइस ये वाला एरिया डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर हम वेट करें कि प्राइस वंस अगेन डाउन आए इस ग्रीन जोन में। जिस तरीके से ये सेल की कैंडल आप देखें कि डाउन आई, इस एरिया में एंटर होने के बाद क्लोजिंग इसने अप साइड को दी, ठीक है। तो डाउन साइड को अगर आती है ये वाला एरिया प्लस ये वाली ट्रेंड लाइन डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होती है तो फिर आप वेट करें कि प्राइस 2148 जो है यहाँ तक आए, यहाँ पर सपोर्ट लेती है प्राइस, तो आप इसको अप साइड के लिए देख सकते हैं। और स्कैल्पिंग के अतबार से अगर आप 2148 से इसको बाई में लेते हैं तो आपका TP1 2164 से लेकर 2169 तक हो सकता है। फिर अगर प्राइस इसको अप साइड होल्ड करती है तो 2188 आपका TP2 हो सकता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी इसको H1 टाइम फ्रेम पर देखते हैं। H1 टाइम फ्रेम पर हमें को ये सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर H1 टाइम फ्रेम पर भी हम देखें तो ये जो हमारा 22 जोन है, कल की डेट में प्राइस जो है इस जोन के अंदर एंटर हुई, ये वाला ग्रीन जोन जो है, ठीक है। एंटर होने के बाद अभी तक प्राइस जो है ये अप साइड पर है और ये वाला एरिया ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी मैं ये वाला जो एरिया है ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एरिया रह गया है, ये वाला, ये जो रेड जोन है हमारा, ठीक है। अगर प्राइस अप साइड को जाती है 2188, इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर जो हमारा सेल जोन है वो 2196 से लेकर 2210 का एरिया है और डेफिनेटली स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा। यहाँ से अगर हम सेल करेंगे तो 2225 का जो है ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये आज की डेट में जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं SMC ICT या किसी की बात नहीं कर रहा, हर बंदे का अपना मेथड होता है, मेरा अपना मेथड है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब ऐसे होती हैं या नहीं होती ये एक सेपरेट टॉपिक है। अब अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम सप्लाई जोन को देखें तो आई थिंक कि ये वाला भी हमारा सप्लाई जोन है जो कि 2181 से लेकर 2185 का एरिया बनता है। तो फिर यहाँ से सेल, यहाँ से भी प्राइस जो है ये डाउन आ सकती है। ये अगर मैं डिटेल में आपके साथ बात करूँ तो ये देखें, इसको अगर हम एक सेल जोन मार्क करते हैं तो ये प्राइस यहाँ पर आई और इसने यहाँ से सप्लाई ली, ठीक है, और डाउन। लेकिन जब तक ये वाला एरिया आज की डेट में मार्केट अप साइड होल्ड करती है तो वंस अगेन आप इसको इस एरिया तक देख सकते हैं 2180 2188। यहाँ से एक हम सेल लेने की कोशिश करेंगे और स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है क्योंकि हालात इस किस्म के हैं, सिचुएशन इस किस्म की है। अगर ये वाला एरिया प्राइस 2188 अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर ये वाला जो एरिया है यहाँ से हम एक सेल जो है वो प्लेस कर सकते हैं 2210 2212 और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा। और यहाँ से आई थिंक एक अच्छी सेल हमें देखने को मिल सकती है। प्रेजेंटली प्राइस जो है ये 2188 से लेकर 2148 या 50 इसी एरिए के अंदर रेंज करती हुई नज़र आ रही है। आई होप के आपको वेरी इजीली सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोशिश तो की है कि मुख्तसर और वजाहत के साथ हर चीज़ आपके साथ बयान करूं। बाकी स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अपनी मैनेजमेंट
मनी मैनेजमेंट को आपने इंश्योर करना है और अपने फंड या एक्टिविटी के हिसाब से आपने लाट साइज यूज़ करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।